अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं एंड आज के स्पेशल डे में भी क्लास करने आ गए हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग और आई एम रियली ऑनर्ड रिगार्डिंग दिस, है ना। तो देखो आज क्या स्पेशल है, आज हमारा होली स्पेशल वोकैब क्लास है। फाइन। तो होली इज अ डे डेडिकेटेड टू हैप्पीनेस एंड हार्मोनी एंड आई विश द सेम फॉर ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, फिर जम के होली खेलिए। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल टू इट्स फुलेस्ट एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, है कि नहीं। चलो आज के हमारे होली स्पेशल क्लास में हमने क्लास को भी काफी कलरफुल रखा है। तो चलिए पता करते हैं कि हमारे कलरफुल क्लास में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हियर वी गो। आज हम लोग कुछ विजुअलाइजिंग वोकैबुलरी पढ़ेंगे। अब देखो ये विजुअलाइजिंग वोकैबुलरी क्या होता है डियर। हम सारे लोग वोकैबुलरी पढ़ पढ़ के परेशान हो जाते हैं। आप लोग तो एकदम ऐसे ही बोलते होगे कि ये जो हमारी श्राया मैडम है सुबह सुबह 7:30 बजे से लगातार न्यूज़पेपर से इतना वोकैबुलरी पढ़ाती है कि हम लोग पढ़ पढ़ के पागल हो जा रहे हैं। अब तो चलो आज थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करते हैं, है कि नहीं। आज जैसा हमारा डे कलरफुल है, हमारे क्लास को भी कलरफुल करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज का हमारा वोकैबुलरी सेशन हम लोग कंडक्ट करेंगे। हम हमेशा से आप लोग को बोलते हैं कि वोकैबुलरी जितना आप लोग यूटिलाइज करके पढ़ोगे उतना ही अच्छा है। तो कैसे यूटिलाइज करना है ये थोड़ा सा आज पता कर ले। तो आज हम लोग सारे लोग वोकैबुलरी को पढ़ेंगे पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के साथ, है कि नहीं। आज हम सारे लोग किसके साथ प्रेफर करेंगे वोकैबुलरी को, पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास एंड हियर वी गो। तो देखो सबसे पहले आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है डियर। अभी जो आपको स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ कुछ दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि हम सारे लोग बहुत सेल्फिश इंसान हैं, है ना। हम सारे लोगों के लाइफ में सबसे पहला महत्व हम लोग भले किसी और को बोलते वक्त देते हैं, लेकिन हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई हम खुद होते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा कोई इंसान जो इस बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेता है, इनफैक्ट वर्ड टू वर्ड मानता भी है कि नहीं। हम ऐसे किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने आप को हमेशा पहले इंपॉर्टेंस देता है। उसके लिए पहले वो भाड़ में जाए दुनिया, दुनिया बाद में, दुनियादारी बाद में, पहले तो हम हैं। तो देखो वो इंसान का लाइफ का मोटो क्या है। उसके लाइफ का मोटो है मी फर्स्ट। उसके लाइफ का मेन एम है, लाइफ्स मेन मोटो इज मी फर्स्ट, हम पहले। तो इस चीज को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना कि जब वो तराजू में तोले, है कि नहीं, जब वो दूसरों को और अपने आप को तराजू में तोले तो उसके लिए पलड़ा हमेशा अपने तरफ भारी है कि नहीं। उसके लिए पलड़ा हमेशा किसकी तरफ भारी रहेगा, उसके तरफ। मतलब पहले हम, बाकी दुनिया तो है लेकिन वो बाद में, हम अपने आप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो बताओ बच्चों लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा, बताइए जल्दी जल्दी, थोड़ा सा समय दिया। आज देखो टाइमर वाइमर का झमेला ही नहीं रखे, है ना। फटाफट आंसर देंगे और थोड़ा सा वेट करने के बाद ये आंसर डिस्प्ले कर देंगे, है कि नहीं, ताकि आप लोग ज्यादा इस ओकेशन के दिन में ज्यादा परेशान ना हो, ज्यादा टेंशन में ना आ जाओ। तो बताइए जल्दी जल्दी। हम अपने आप को अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, हम पहले खुद के बारे में सोचेंगे फिर दुनियादारी, है कि नहीं। तो ऐसे इंसानों को हम लोग क्या बोलते हैं डियर, इनमें ना क्या ज्यादा होता है, इनमें ईगो बड़ा ज्यादा होता है। भाई ईगो का मतलब कि आप अपने आप को आउट ऑफ 10 कितना मार्क्स दोगे। अगर आप अपने आप को 10 आउट ऑफ 10 मानते हो कि भाई हम ही हम हैं, बाकी सब कम है कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आप सारे लोग अपने आप को क्या बोलोगे डियर, ईगोइस्ट। तो कौन है वो इंसान जो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए दुनिया बाद में, वो खुद पहले। जब कभी भी तराजू में तोला जाए वो अपने अपने पलड़े को ज्यादा भारी देखता है। तो वो इंसान है भाई अपना कौन, ईगोइस्ट, EGOIST। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी। ईगो का मतलब होता है क्या भाई, इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, है ना। ईगो का अगर मीनिंग देखा जाए, इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। और किसी भी वर्ड के सफिक्स में अगर बच्चा IST है, ध्यान देना, किसी भी वर्ड के सफिक्स में क्या है डियर, IST है, तो वो IST क्या बताता है, पर्सन इन्वॉल्व्ड, है ना। वो IST क्या बताएगा,
पर्सन इन्वॉल्व मतलब लोग इन्वॉल्व है। तो देखो ईगो के साथ आईएसटी है ना, ईगो का मतलब सेल्फ और आईएसटी का मतलब पर्सन। तो एक ऐसा पर्सन जो सेल्फ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, सेल्फ को आगे रखे, वो इंसान है ईगोइस्ट। तो यहां तक आई गेस सारे लोगों को समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट या क्वेरी है तो वो लोग पता पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि पूछ नहीं सकते। डेफिनेटली होली का फेस्टिवल है तो डेफिनेटली हम लोग पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एंजॉयमेंट भी करेंगे, तो डाउट है तो डेफिनेटली पूछ सकते, कोई इसमें बड़ा बात नहीं है। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या ये वाला क्वेश्चन सारे लोगों को समझ में आया? इसमें किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी? आई थिंक नो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है जरा फटाफट आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है डियर, फटाफट पढ़ लीजिए एकदम क्विकली। पढ़ लिया ना सारे लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 2 डन तो सबका कंप्लीट? तो चलो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। I achieved this, did that, blah blah blah। मतलब क्या? कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो खुद मुंह मियाँ मिट्ठू करते हैं। देखो आज मैंने एकदम करेक्ट बोल दिया मुहावरा, क्योंकि पहले प्रैक्टिस कर लिया था, है ना। तो खुद मुंह मियाँ मिट्ठू अगर करेंगे मतलब क्या? अपना ढिंडोरा खुद पीटते हैं। हमने लाइफ में ये अचीव किया है, हमने लाइफ में वो अचीव किया है, हमारा ये है, हमारा वो है, इस तरीके से ब्ला 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 जो लोग बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? वो लोग ना अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, है कि नहीं? अपने लिए वो सबसे फेवरेट है। फाइन, जब वी मेट देखा है ना, एक डायलॉग था, मैं अपनी फेवरेट हूँ, है कि नहीं? तो वैसा वाला इंसान जो अपने बारे में बहुत बढ़ाई करे, अपने बारे में खूब बोले, अपने को बहुत ज्यादा प्यार करे, है कि नहीं? अब बताओ बाकी लोगों से इनमें क्या डिफरेंस होता है? ये बाकी लोगों को हेट नहीं करते, लेकिन खुद से थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं, है ना। तो मैं लिख देती हूँ वर्ड, मैं अपनी फेवरेट हूं। ये जो जब वी मीट का एक डायलॉग था, है कि नहीं, कैरेक्टर था करीना कपूर का गीत, उन्होंने एक डायलॉग ये दिया था, मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो ऐसे तरीके के लोग जो बहुत ज्यादा बढ़ाई करते कि हमने लाइफ में ये अचीव कर लिया, हमारा ये है, हमारा वो है। चलो एक और मूवी का कैरेक्टर का याद दिलाते हैं, है कि नहीं, जो अपना बढ़ाई खूब करते थे, वो कौन थे? प्राइस टैग 3 इडियट्स के सुहास, है ना। तो बताओ, आई अचीव दिस, आई डिड दैट, ब्ला ब्ला, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे डियर? तो इसमें सेल्फ तो है, टॉक भी है और आईएसटी भी है। तो देखो वर्ड है हमारा ईगोटिस्ट। यस और नो? हमारा वर्ड क्या है बच्चा? ईगोटिस्ट। अच्छा, प्रीवियस वाले वर्ड में और इस वाले वर्ड में क्या डिफरेंस है? बस एक रत्ती भर का डिफरेंस है। क्या है वो? एक टी एक्स्ट्रा है। अगर मैं प्रीवियस वाला वर्ड लिखूं EGOIST, ऐसा ही कुछ था ना प्रीवियस वाला वर्ड, जिसका मतलब हम लोगों ने बोला था सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ पर्सन। और टी फॉर टॉक ऐसे याद रख सकते हैं ना, कि टी का मतलब ऐसे याद रखेंगे, टी फॉर क्या डियर? टी फॉर टॉक, है ना। जब कभी भी हम लोग इस तरीके से टी वर्ड को रेफर कर रहे हैं बच्चा, क्या याद रखेंगे? बोलो, टी फॉर टॉक, है कि नहीं। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे, ईगोइस्ट लोग जब टॉक करने लगते हैं, अपने बारे में खूब बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, या बढ़ा चढ़ा के नहीं, जितना है उतना भी पब्लिसिटी बहुत करते हैं, खुद का ढिंडोरा खुद पीटते हैं, तो ऐसे लोग बन जाते हैं क्या? ईगोटिस्ट। EGOTIST। तो बताओ, जो लोग टॉक करेंगे वो लोग क्या हो जाएंगे? ईगोटिस्ट। तो इन लोगों के लिए ईडियम क्या है डियर? ऐसे लोगों के लिए ईडियम क्या यूज करते हैं अपने लोग? बताओ जल्दी जल्दी। ऐसे लोगों के लिए हम लोग बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। यस और नो? ऐसे लोगों के लिए हम लोग ये वाला ईडियम यूज करेंगे, इंग्लिश में मुहावरा यूज करेंगे, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। खुद का ढिंडोरा खुद पीटते हैं, खुद मुंह मियाँ मिट्ठू करते हैं, है ना। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 2 and 1, आई गेस इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए। Here we go for question number 3। अब आप लोग जरा गैस करिए डियर। Let me help you। मैं हमेशा से आप लोग को बोलती हूँ, जब भी मैं आप लोग को कभी भी क्वेश्चन देती हूँ ना, अब इस बात पे तो आई गेस आप सारे लोग एग्री करोगे, जब कभी भी क्वेश्चन मैं आप लोग को देती हूँ, मेरा एक ही ओपिनियन होता है
कि आप लोग ट्राई जरूर करो, नहीं हुआ तो आई विल हेल्प यू, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, आई विल हेल्प यू, लेकिन ट्राई पहले आप लोगों को ही करना है। फाइन। तो मेरा ओपिनियन क्या है, मैं हमेशा रेडी रहती हूँ आप लोग को हेल्प करने के लिए। तो मैं आप लोग को हमेशा बोलती हूँ, जब कभी भी आप लोग किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, लेट मी हेल्प यू, है कि नहीं। तो ऐसा कोई इंसान जो ये बात हर एक को बोलता है कि नहीं, जो इंसान ये बात हर एक को बोलता है, जैसे आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो मैं सिर्फ आप ही को बोल रही हूँ, दुनिया भर के लोगों को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा इंसान जो हर एक को ये बात बोलता है, सबको मदद करता है। तो कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पे डायग्राम में हमको दिख रहा है कि ये कितना मदद कर रहा है लोगों का। कोई गिर जा रहा है तो उसको उठा रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कोई अगर गिर गया तो उसको उठा रहा है ना, कंधे पे उठा लिया, अगर चल नहीं पा रहा है तो सहारा दे रहा है, राइट। कितने तरीके से वो उसको हेल्प कर रहा है, इतना सारा तरीका। फाइन। अच्छा, अगर गिर पड़े कोई तो किसी का सहारा लेके आगे बढ़ रहा है, पैसे का जरूरत हो तो पैसा देके मदद कर रहा है, नहीं चढ़ पा रहे पहाड़ पे तो हाथ बढ़ा रहा है, किसी के पास छतरी नहीं है, अम्ब्रेला नहीं है बारिश के दिनों में तो वो भी दे रहा है ना। तो ये जो इंसान है ये बड़ा हेल्पिंग इंसान है कि नहीं। तो ऐसे इंसानों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलेंगे बच्चा, बताओ। कोई ऐसा इंसान जो सबका मदद करे, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, हेल्प्स एवरीवन। ऐसे इंसानों को क्या बोलेंगे बाबू, जल्दी जल्दी बताओ। वन हु हेल्प्स एवरीवन, जो सबका मदद करे, वो कौन है, वो है हमारे altruist। यस और नो, सबका मदद करे, तो ऐसे याद रखो, ऑल प्लस ट्रू, सबको सच्चाई से मदद करते हैं, मतलब उनका मन बहुत अच्छा है, बहुत ही हेल्पिंग है कि नहीं। फाइन। अच्छा, तो ध्यान रखेंगे क्या, एक ऐसा इंसान जो सबका मदद करे वो कौन है डियर, ऑल्ट्रुइस्ट। फाइन। अच्छा, इसका ईडियम भी है, पता है कि नहीं आप लोगों को, इस altruist टर्म का ईडियम भी है एक। कोई मुझे वो ईडियम बताएगा क्या। ये जो altruist वर्ड है बाबू, इसका एक ईडियम भी है, और वो ईडियम क्या है डियर, जल्दी जल्दी बताओ। वो ईडियम क्या है, उस नाम का हॉस्पिटल भी है, कोई बताएगा मुझे। चलो 2 मिनट दिया आप लोग, फटाफट सोचो, सोच के बताओ, ईडियम बताओ जल्दी जल्दी। क्या होगा डियर इसका ईडियम, चलिए पता कर ले। अच्छा, अच्छा है ना ये, ऐसे इंसान लोग अच्छे होते हैं तो अच्छा तो डेफिनेटली ईडियम में होगा। तो हमने लिखा गुड, अच्छे है ना तो गुड, और साथ में समरीटन, तो क्या बन गया ईडियम, गुड समरीटन। कौन से तरीके के लोगों को बोलेंगे, जो लोग इस तरीके से हर एक का मदद करे, हेल्प्स एवरीवन, है ना, जो लोग दूसरों का मदद करे, हेल्प करे दूसरों का, उन लोग को हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऑल्ट्रुइस्ट बोलेंगे। और अगर ईडियम का बात किया जाए तो ईडियम बन जाएगा क्या डियर, गुड समरीटन। तो आई गेस ये वाला सेशन आपको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। हमने थोड़ा पैटर्न बदला, वही मोनोटोनस रोज पेपर से पढ़ो, फिर उसका मीनिंग पढ़ो, फिर उसको रिवाइज करो, तो सोचा कि आज थोड़ा सा स्पेशल डे भी है तो हमारा स्पेशल तरीका भी होना चाहिए पुरानी चीजों को करने का, है कि नहीं। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एंड हियर वी गो। फटाफट पढ़िए आप लोग, लीव मी अलोन। मैं आप सारे लोगों को बोल रही हूँ, दफा हो जाओ, लीव करो, हमको किसी से बात नहीं करना है, हमको किसी से कोई चीज शेयर नहीं करना है ना। तो मैं कौन हूँ, मैं अगर आप लोगों से मिलना नहीं चाहती, आप लोगों से बात नहीं करना चाहती, हमेशा अकेले अकेले रहना चाहती हूँ, तो मैं कौन हूँ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। लीव मी अलोन, ऐसा कौन लोग बोलते हैं। या तो आप गुस्सा हो गए हो, किसी को बोल रहे हो गुस्से के मारे कि मुझे अकेला छोड़ दो, है ना। लेकिन अगर आप गुस्सा नहीं हो, आपका नेचर ही ऐसा है कि आपको अकेला रहना अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हो, और जो है अपने अकेले में बातें करते हो, लिखते हो, जो भी है अपने खुद के अंदर रखते हो, लोगों से शेयर नहीं करते, तो आप कौन हो भाई। देखो तो मैंने एग्जाम्पल दिया, हेल्प किया आप लोग को पिक्चर से, तो देखो पिक्चर देख के एटलीस्ट बताओ। दे स्पीक इन माइंड, वो लोग मन ही मन पता नहीं क्या बतियाते रहते हैं, लोगों से शेयर नहीं करते, जो भी है, जो भी थॉट्स है अपने अंदर ही रखते हैं। तो बताइए क्या है, कौन है ये लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है डियर, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बताओ जल्दी जल्दी, बहुत ही ज्यादा, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, आप सबको आंसर पता है। तो जो लोग बात नहीं करते,
हम ऐसे लिख रहे हैं, एक और हिंग्स लिख रहे हैं, चलो, डायरेक्ट्स थिंग्स इनवर्ड्स। जो लोग सब कुछ अपने अंदर रख देते हैं, कुछ नहीं जाहिर करते, बहुत खतरनाक भी होते हैं ऐसे लोग, है ना। आप पे गुस्सा है, गुस्सा जाहिर कर दिया, चलो बड़बड़ बड़बड़ बोल दिया, डांट दिया, बस खत्म। लेकिन जो इंसान बातों का बुरा मानते हैं और अपने अंदर ही रख देते हैं, बच के रहना चाहिए, कभी भी अटैक कर देंगे, है ना। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं डियर? इंट्रोवर्ट, है ना। इंट्रोवर्ट, अंदर ही अंदर रखते हैं। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इंटो, इन, आईएन, इन का मतलब क्या होता है डियर? बताइए, आईएन इन का मतलब होता है ना इनसाइड। तो सब चीज को अपने अंदर ही रख देंगे, ऐसे लोगों को अपने लोग बोलते हैं इंट्रोवर्ट, है ना। सारी चीजों को अपने अंदर समेटे रखते हैं, चीजों को एक्सप्रेस नहीं करते, इसी लोग, ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इज इट क्लियर? फाइन। अच्छा, ये जो वर्ट है, VERT वर्ट है, इसका मतलब कोई बताएगा क्या? एक वर्ड भी होता है ना, वर्ट का मतलब क्या? बोलो। वर्ट इज अ टर्म दैट इज टू सम एक्सटेंट रिलेटेड टू वर्टिकल। वर्टिकल याद रखना, ठीक है। वर्ट एक ऐसा टर्म है जो कहीं ना कहीं एज अ रूट वर्ड या एज अ शॉर्टकट, वर्ट मतलब वर्टिकल से रिलेटेड होता है, ठीक है। राइट एंगल बनाना, राइट एंगल बनाना, उसको हम लोग वर्ट टर्म से रेफर करते हैं, मतलब सारी चीज को राइट एंगल से अपने अंदर रख देंगे, इनसाइड में रखेंगे, वो लोग है इंट्रोवर्ट। इज इट क्लियर? चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। एंड हियर वी गो। ये लोग पार्टी के जान होते हैं, किसी भी पार्टी में चले जाए सारे लोगों को एंटरटेन करते हैं, तो इनको बोला जाता है लाइफ ऑफ अ पार्टी, है ना। किसी भी पार्टी, किसी भी ओकेशन के जान होते हैं, ये लोग नहीं आते हैं ना, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। हम में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम जितने लोग अभी क्लास करें उसमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टी के जान होते हैं, शान होते हैं। उनके बगैर पार्टी प्लान करना मतलब बोरिंग जॉब, है कि नहीं। उनके बगैर पार्टी प्लान करना मतलब एकदम बोरिंग जॉब। तो लोगों से घुलना मिलना भी उनको बहुत पसंद है कि नहीं। लोगों से घुलना मिलना भी क्या है डियर? उनको बहुत पसंद है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे बाबू? ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? लाइफ ऑफ अ पार्टी, लव टू बी विथ पीपल। क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को? चलो डायग्राम से समझाए। ये लोग जो भी करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, मतलब बोल के करते हैं, मन में कुछ नहीं रखते। जो इनके माउथ पे है वही इनके हार्ट पे है, मतलब दिल पे जो है वो मुंह पे है, जबान पे है ना। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? अंदर कुछ नहीं रखते ना, सारा चीज को एग्जिट कर देते हैं, सब चीज एग्जिट, कुछ भी इनसाइड नहीं रहता। तो ऐसे लोगों को अपने लोग क्या बोलेंगे डियर? एक्सट्रोवर्ट, है ना। EXT मतलब बाहर, एग्जिट, EXT एग्जिट से रिलेटेड है। तो ये कौन है बाबू? ये लोग एक्सट्रोवर्ट है कि नहीं। चलो यहां तक समझ में आया सबको? आगे बढ़ा जाए। एंड हियर वी गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। पीपल आर नो गुड। दुनिया में सारे लोग गंदे हैं, ऐसा अगर कोई मानता है, लोगों से नफरत करता है, मतलब क्या? हेट पीपल, हेट पीपल। हम सबके लाइफ में ऐसा एक समय आता है ना, कि हम किसी को पसंद नहीं करते। कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं कि हमें लगता है कि दुनिया के सारे लोग बुरे हैं, सारे लोग गंदे हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं हो पाता है ना। आप सारे लोग भी इस फेज से गुजरे होंगे या गुजर रहे होंगे। तो ध्यान हमको ये रखना है कि नहीं भाई, दुनिया के सारे लोग गंदे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक आध गंदे लोगों के वजह से, कुछ एक आध बदमाश लोगों की वजह से हमारा दूसरों के ऊपर ट्रस्ट उठ जाता है। बहुत मुश्किल होता है कि फिर से हम लोग ट्रस्ट करें, है कि नहीं। तो ऐसा अगर कभी कुछ हुआ है कि हम लोग लोगों से ही चिढ़ जाते हैं, कोई भी हमें पसंद नहीं आता, पसंद नहीं आता मतलब हम इंसान मात्र ही नफरत करते हैं, हमको लगता है कि इंसान ही गलत है ना, हर एक इंसान गलत है। तो ऐसे लोगों को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? देखो देखो, स्पॉन्ज बॉब एक कार्टून आता था ना, उसमें ये जो कैरेक्टर था, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा इस कैरेक्टर का, ये कितना खड़ूस सा था, किसी के साथ घुलता मिलता नहीं था, है कि नहीं। तो ये जो कैरेक्टर, ये बोल क्या रहा है? आई हेट एवरीवन। हमको सबसे नफरत है, हम हेट करते हैं पीपल को, हम इंसान को ही हेट करते हैं, हमको बिल्कुल पसंद नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे बाबू? ऐसे लोगों को बोलेंगे मिस एंथ्रोप। इसको तोड़ेंगे अब हम लोग, है ना, इस वर्ड को जरा तोड़ेंगे।
इस वर्ड को तोड़ा तो हमको लिखा मिस। ध्यान रखना बच्चा, मिस इज अ रूट वर्ड फॉर हेट या हेट्रेड। कभी भी नफरत का जिक्र आया ना, कभी भी अगर कोई चीज को नफरत करने का जिक्र आए तो बच्चा हमेशा अपने लोग क्या यूज करेंगे, मिस, है कि नहीं। किसी भी चीज से अगर हमें नफरत हो रही है, हम एकदम पसंद नहीं कर रहे, तो मिस वर्ड आएगा, है ना। और उसी की तरह अगर प्यार आ रहा है तो फीली, फिल वर्ड आता है ना। PHILY फिली या PHIL फिल इज रिलेटेड टू लव, राइट। तो एंथ्रोफिली बोलेंगे उसका मतलब लोगों से प्यार जो करे, और मिसैंथ्रोप बोलेंगे लोगों से नफरत जो करे। तो इससे एक और बात क्लियर हो गया, ये जो एंथ्रोप वर्ड है, ANTHROPE, एंथ्रोप जो शब्द है उसका मतलब है ह्यूमन बींग्स। बोलो यहां तक क्लियर। एंथ्रोप जो शब्द है ना हमारा, उसका मतलब क्या है डियर, उसका मतलब है ह्यूमन बींग्स। फाइन। तो मिस एंथ्रोप किसको बोलेंगे, जो इंसान मतलब ही हेट करे, किसी भी इंसान को पसंद ना करे, दुनिया में सारे इंसानों से उसको नफरत है। फाइन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। लास्ट वाला देखिए, हेट्स मैरिजेस। चलो अब तक तो सही था, इंसान से नफरत है ना। अब इंसान से नफरत नहीं है, शादी से नफरत है। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, कमिटमेंट देने से डरते हैं, है कि नहीं। फाइन। तो अगर कोई इंसान शादी से ही नफरत करे, डिसाइड ही कर ले कुछ भी करे लाइफ में, शादी तो नहीं करना है ना, तो उनके लिए ये चीज एकदम स्ट्रिक्ट नो है। उनके सबसे ऊपर, लिस्ट के सबसे ऊपर ये वाला सिंबल होता है कि कुछ भी करे भाई, शादी नहीं करेंगे, है ना। हम घुलेंगे मिलेंगे साथ में रहेंगे सब करेंगे, लेकिन शादी करने से डरेंगे, है ना। तो अब आप लोग बताइए, ये शादी उनके लिए एक झमेला है, एक इरिटेशन है, उनको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, हम निभा नहीं पाएंगे, वो लोग शादी से भागते हैं। तो शादी को जो नफरत करे, शादी से जो लोग भागे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, बताओ। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे डियर, हेट्स मैरिजेस या हेट्स मैरिज, उसको हम लोग बोलेंगे मिसोगैमिस्ट। तो देखो फिर से मिस है ना, है कि नहीं, फिर से मिस है, मिस का मतलब हेट, और गैमी, GAMY, गैमी का मतलब मैरिज, याद रखना। ये जो गैमी वर्ड है ना, इसका मतलब मैरिज है, ठीक है। बहुविवाह एक ऐसा टर्म यूज होता है ना, जो हमारे कंट्री में पहले प्रचलित था, अभी नहीं। बहुत सारे शादी करते थे लोग, है ना, बहुत सारी शादियां करते थे। तो बहुत का मतलब पॉली, है कि नहीं। बहुत का मतलब क्या है बच्चा, पॉली, है कि नहीं। जब कभी भी बहुत का बात करेंगे, बहुत का मतलब क्या बोलेंगे, पॉली। और साथ में लगा दो गैमी, मतलब क्या, प्रैक्टिस ऑफ मोर देन वन मैरिज। एक से ज्यादा अगर विवाह किया जा रहा है, एक लोगों को एक बार से डर लगता है, यहाँ पे बार बार किया जा रहा है ना, तो ऐसे चीजों को हम लोग बोलेंगे पॉलीगैमी। एक स्पाउस होने के बावजूद भी अगर आप दूसरा शादी कर रहे हो, तो इस प्रैक्टिस को हम लोग बोलते हैं पॉलीगैमी, जो हमारे देश में पहले चलता था, आजकल नहीं चलता, है ना। तो मिसोगैमिस्ट कौन लोग है भाई, जो लोग मैरिज को, गैमी को, है ना, गैमी को क्या करे, हेट करे। फाइन। तो मिसोगैमिस्ट, क्योंकि लोगों का बात कर रहे हैं तो IST तो बनता है ना। IST क्या जताता है, बोलो। IST जताता है पर्सन इन्वॉल्व्ड, यस और नो। चलिए भाई आगे देखते हैं कि आज के पिटारे में और क्या है। हेट्स वुमेन, औरतों से, लेडीज से नफरत करे। तो जो लोग फेमिनिस्ट होते हैं वो लोग फीमेल को सपोर्ट करते हैं, तो जो लोग एंटी फेमिनिस्ट होते हैं, औरतों को, लेडीज को, बच्चियों को, लड़कियों को हेट करते हैं। उनके लाइफ में ये लोग एकदम नफरत के पात्र है ना। तो हेट है तो बच्चा अभी तक तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, हेट का मतलब क्या है डियर, बताओ। हेट का मतलब क्या है, अगर हम लोग हेट का बात कर रहे हैं तो हेट का मतलब क्या है, हेट का मीनिंग क्या है डियर, बताओ। हेट का मतलब मिस है कि नहीं। तो मिस से रिलेटेड और वुमेन से रिलेटेड कोई वर्ड आएगा तो हम लोग इस सिंबल से याद रख सकते हैं। ऐसे एक फीमेल वाला सिंबल है जो कि काटा हुआ है, नो एंट्री है इनका, मतलब क्या, ये लोग नफरत करते हैं। तो हेट अगर है तो करेक्ट आंसर क्या है, मिसोगाइनिस्ट। ये जो गायनी है कि नहीं, GYNE, gynae is a term that is related to female,
है कि नहीं। गाइनो जो बोलते हैं फीमेल से रिलेटेड अगर डॉक्टर है या कोई भी पर्सन जो फीमेल का ट्रीटमेंट करते हैं तो उनको गाइनो बोला जाता है। तो बताओ मिसोगाइनिस्ट का मतलब क्या है? हेट करना वुमेन को, और आईएसटी का मतलब पर्सन। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, एक ऐसा इंसान जो औरतों को नफरत करे, वुमेन से हेट करे, वो लोग है भाई हमारे मिसोगाइनिस्ट। ठीक है, तो बताइए एक बार क्विक रिव्यू कर लिया जाए। क्विक रिव्यू में हम लोग सबसे पहले बोलेंगे कि जो इंसान सारे लोगों को नफरत करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिसएंथ्रो, है ना। जो शादी से नफरत करता है उसको क्या बोलेंगे? बताओ जल्दी जल्दी। मिसोगैमिस्ट, जो औरतों से फीमेल से नफरत करता है वो है मिसोगाइनिस्ट। यस और नो? चलिए फिर नेक्स्ट, उसके बाद लिविंग अ लोनली एंड ऑस्टर लाइफ, मतलब मोह माया त्याग चुके हैं, है कि नहीं। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं मोह माया त्याग दिया। हिंदी में लिख सकते थे लेकिन हिंदी लिखने जाएंगे ना क्लास खत्म हो जाएगा, हम इतने स्लो है हिंदी राइटिंग में। लिख लेंगे, ऐसा नहीं है कि लिखना नहीं आता, लिख लेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं है ना इसलिए मैंने ऐसे लिखा मोह माया त्याग दिया, है ना। संन्यास ले चुके हैं ऐसे लोग, मतलब जिंदगी से अब कुछ नहीं चाहिए, बस जिंदा है काफी है। तो देखो कोई ऐसा सन्यासी बन जाता है तो, है कि नहीं, संन्यास ले लेता है तो। लिविंग अ लोनली ऑस्टर लाइफ, तो कौन लोग है भाई? वो जो लोग इस तरीके से सन्यास ले लेते हैं, इस तरीके से मोह माया को त्याग देते हैं, है ना, कोई भी सुख नहीं अचीव करते हैं लाइफ में, तो वो लोग कौन है? वो लोग है हमारे एसेटिक, है कि नहीं। कोई भी अच्छा खाना नहीं खाएंगे, जितना जिंदा रहने के लिए चाहिए उतना ही बस खाना पीना करेंगे, कोई लैविश लाइफस्टाइल नहीं, लाइफ से कुछ उम्मीद नहीं, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? एसेटिक। ASCETIC ऐसे भी याद रख सकते हो, दिन भर खाना पीना नहीं करेंगे तो एसिडिटी हो जाएगा ना, तो एसेटिक। ये लोग अपने आप को सेल्फ सैक्रिफाइस में बिलीव करते हैं, ऐसे हम लोग लिख देते हैं बिलीव्स इन सेल्फ सैक्रिफाइस, है कि नहीं। एसेटिक कौन लोग है डियर? एसेटिक वो लोग है जो लोग सेल्फ सैक्रिफाइस में बिलीव करते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर, हाँ के ना? इज इट क्लियर टिल हियर? सबको समझ में आ गया ना? फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हीटेड डिस्प्यूट, अब मैंने कुछ ऐसा बात कर दिया, अनइंटेंशनली किया, जिससे ना आप लोगों को लग गया बुरा, ठीक है। अब आपके और मेरे बीच में खूब जोरों शोरों से एकदम घमासान युद्ध लग गया। अब मारपीट नहीं कर रहे, मैं कुछ बोल रही हूँ आप कुछ लिख रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो मैं कुछ बोल रही हूँ, तो आपके और मेरे बीच में खूब जोरों शोरों से आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। अ हीटेड डिस्प्यूट मतलब क्वारल स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि तर्क वितर्क करना। अब देखो डिबेट में भी तर्क करते हैं, लेकिन वो तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ होता है ना, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ आर्ग्यूमेंट, है कि नहीं। हम लोग हीटेड डिस्प्यूट को आर्ग्यूमेंट के सेंस में भी यूज कर सकते हैं ना, यस और नो। या तो अपने लोग बोलेंगे वर्ड क्वारल, यस और नो, या तो अपने लोग बोलेंगे आर्ग्यूमेंट या तो अपने लोग बोलेंगे वर्ड क्वारल। तो अ हीटेड डिस्प्यूट का हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं, देखो पिक्चर याद रह जाएगा कि ये जो हमारे सर है और ये जो हमारी मैडम है किसी मैटर पे आपस में बहुत आर्ग्यू करने लगी, है ना। देखो कैसे लड़ रहे हैं, कितना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के लड़ रहे हैं, है कि नहीं। पिक्चर से ही रिवील हो रहा है। तो ऐसा अगर कभी भी हुआ कि इस तरीके से आर्ग्यू हो रहा है, इस तरीके से लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को या इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम लोग? यस डियर, इस सिचुएशन को अपने लोग बोलेंगे क्या? ऑल्टरकेशन। क्या बोलेंगे डियर बताओ? ऑल्टरकेशन, है कि नहीं। तो ध्यान रखना है इसमें हाथापाई नहीं होना चाहिए, इसमें बस मुंह जुबानी हम लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं, है ना। तो वर्ड क्वारल, सिर्फ क्वारल नहीं बोलेंगे बाबू, क्या बोलेंगे? वर्ड क्वारल। तो अगर अपने लोग वर्ड क्वारल कर रहे हैं तो उस पर अपने लोग बात करेंगे किसका? ऑल्टरकेशन, ठीक है। ऑल्टरकेशन का अर्थात क्या हो गया फिर? वर्ड क्वारल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ के ना बताओ, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे चले। यहाँ तक सबको समझ में आया? अच्छा, जरूर से आप लोग
पब्लिक कमेंट में या कमेंट में ये करके बताते हुए रहिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है। क्या बीच बीच में ऐसे इंटरेस्टिंग वाले सेशन आने चाहिए, हाँ के ना? बस मुझे आप लोग का एक छोटा सा रिप्लाई चाहिए, यस के नो, है कि नहीं? क्या हम लोग को इस तरीके के थोड़े से पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के साथ, थोड़े से ऐसे हल्के फुल्के टोन के साथ डिस्कस करना चाहिए बीच बीच में, या वो हमारा एडिटोरियल आर्टिकल ही सही है? ठीक है, तो अपना ऑनेस्ट रिप्लाई जरूर बताइएगा। फाइन। हमको जहां तक लगता है पिक्चर के थ्रू पढ़ेंगे ना, वो भले आप वर्ड भूल जाओ, वो जो फनी वाला पिक्चर है क्लिप आर्ट वाला, वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना? चलो अब हम लोग चलते हमारे आज के पार्ट 2 में। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या आज का पार्ट 2। एक क्रिया हमारा समाप्त हो गया, अब चलेंगे हम लोग दूसरे वाले क्रिया में। तो क्या है हमारे थॉट बबल में, आज कौन सा थॉट है? आज सेकंड थॉट हमारा है कलर बेस्ड इडियम। अब देखो, होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोलते हैं, बहुत सारे रंगों का फेस्टिवल है। तो अगर इस दिन हमने रंग के बारे में ही बात ना किया तो क्या किया, है ना? तो अभी अपने लोग पढ़ेंगे कुछ कलर बेस्ड इडियम्स के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे आंसर पता है, क्योंकि हम परेशान करके रख देते हैं नॉर्मल बैचेस में, MIC बोलो या तो ऑफलाइन बोलो, जो भी है नॉर्मल बैचेस में हम इतना पूछते हैं वोकैबलरी कि लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान इन द सेंस उनको मुंह जुबानी लर्न हो जाता है। वोकैबलरी स्टेज एट देयर फिंगर टिप्स, है ना? कहीं से भी पूछ लो फटाफट आंसर देंगे। फाइन। तो अभी आज आप लोग को भी थोड़ा सा ग्लिम्स बताएंगे कि हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, ईडीएम्स का पढ़ाई कैसे किया जाए। ईडीएम्स का पढ़ाई हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, एक पिक्चर के थ्रू करेंगे, तो वो बहुत अच्छे से याद रहेगा हम लोग को, है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला कलर है बाबू ब्लू, है ना? तो आज हम लोग का होली का शुरुआत हम लोग ब्लू कलर से करेंगे, एक दूसरे को ब्लू कलर से रंग देंगे। पहले तो ब्लू, फिर दूसरा कलर आएगा। देखो स्क्रीन पे कितने सारे कलर है ना? तो हमारा कलर नंबर 1 आज क्या है? कलर नंबर 1 है ब्लू। तो ब्लू से बात करें तो आएगा सबसे पहले ब्लू ब्लड। बताओ ब्लू ब्लड का मतलब क्या है? थोड़ा सा समय दिया गया आपको, फटाफट बताइए ब्लू ब्लड का अर्थात क्या है डियर, जल्दी जल्दी। ब्लू ब्लड का मतलब क्विकली बताइए। बोलो भाई, कौन बताएगा? चलो थोड़ा सा आपको मदद करते हैं, हो सकता है सबको आंसर नहीं पता, और अभी बैठ के गूगल करेंगे इतना मैम एनर्जी नहीं है, है ना? तो चलो, एक फैमिली का पिक्चर मैंने दिया, एक फैमिली फोटो मैंने अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है। देखो तो किसका फैमिली है? क्या आप लोग इस फैमिली को पहचान पा रहे हो क्या? चेक करो तो जरा, क्या आपको ये फैमिली जाना पहचाना लग रहा है? यस, हम सबको पता है, ये हमारे ब्रिटेन के रॉयल फैमिली है। तो मैंने इसी फैमिली का पिक्चर क्यों लगाया भाई? मैं अपना फैमिली का पिक्चर दिखा देती आप लोगों को, है ना? सारे फैमिली मेंबर से मैं इंट्रो करवा देती। भाई नहीं चलेगा, हम ब्लू ब्लड तो बिल्कुल नहीं है कि नहीं? तो इन दैट केस हमने ब्रिटेन के रॉयल फैमिली का पिक्चर इसीलिए दिखाया क्योंकि ब्लू ब्लड का मतलब क्या है डियर? एरिस्टोक्रेटिक और नोबल बर्थ, है ना? अगर राजा महाराजा के वंशज है तो भाई आप ब्लू ब्लड हो, है कि नहीं? रॉयलनेस से रिलेटेड हो, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो तो भाई आप ब्लू ब्लड हो, या तो बहुत ज्यादा एरिस्टोक्रेट हो। यस और नो? एरिस्टोक्रेटिक और नोबल बर्थ को अपने लोग ब्लू ब्लड टर्म से रेफर करते हैं, है ना? चलिए फिर यहां तक समझ में आया। तो ब्लू ब्लड का मतलब आपका कलर ऑफ ब्लड ब्लू नहीं है, आप किसी राजा महाराजा के फैमिली से बिलोंग करते हो, आप रॉयल हो। ठीक है, एरिस्टोक्रेट या तो नोबल बर्थ, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रॉयल, है ना? राजा महाराजा के वंशज, खानदानी। फाइन। नेक्स्ट आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ब्लू इन द फेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि ब्लू रंग ले जाके फेस में एकदम पोत पोत के लगा दिया तो आप ब्लू इन द फेस हो गए, नहीं नहीं। इधर देखो, ऐसा वाला चेहरा कब बनता है? ब्लू कलर तो है लेकिन ऐसा चेहरा कब बनाते हैं बोलो तो? ऐसा वाला इमोजी, ऐसा वाला चेहरा कब बनाते हैं हम लोग? बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो ऐसे करके हंसते हैं क्या? क्या ये स्माइलिंग फेस है, लाफिंग फेस है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही ज्यादा इरिटेशन या गुस्से वाला फेस दिख रहा है ना।
ये देखो, ये चेहरा देख के क्या लग रहा है, ये जो इमोजी है हमारा, ये क्या बता रहा है कि हम एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, एकदम इरिटेट हो गए हैं। तो भाई कौन से तरीके के इरिटेशन को, गुस्से को हम लोग बोलते हैं ब्लू इन द फेस? एग्जॉस्टेड फ्रॉम एंगर। हम दिन रात एक कर दिए पढ़ाई करने में, और हमने पढ़ा क्या? तरुण गोयल, ठीक है, या कोई भी किताब, फाइन। तो हमने दिन रात एक करके हिस्ट्री पढ़ा, हमने ज्योग्राफी पढ़ा, है कि नहीं, हमने साइंस पढ़ा, और एग्जाम देने गए SBI PO। एग्जाम हॉल में आपका चेहरा ऐसा बनेगा, एग्जाम हॉल में आपका चेहरा ऐसा बनेगा। क्यों भाई, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस पूछा जाता है क्या? बिल्कुल नहीं ना। तो हमने इतना जम के मेहनत किया कि आंसर बताते वक्त, है कि नहीं, आंसर बताते वक्त पहले तो पेज नंबर बताते हैं, उसके बाद आंसर बताते। तो सोचो, रट लिया ना, पूरा पूरा का पूरा किताब रट लिया है। तो आप बताइए, क्या इस मेहनत का कोई फल मिला? क्या SBI PO में हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ पूछता है? नहीं ना। तो थक गए हैं, थकने के लिए जो एंगर है, तो ऐसा वाला चेहरा बना के बोलेंगे क्या? ब्लू इन द फेस। तो बोलो, यहां तक क्लियर है? सारे लोगों को समझ में आया कि नहीं? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है ना? चलिए फिर नेक्स्ट, ब्लू कलर, ब्लू रिबन। क्या रेलिवेंस है रिबन का? बोलो जल्दी जल्दी। ब्लू रिबन, क्या इंडिकेशन है ब्लू रिबन का? बताओ, ये जो ब्लू रिबन आपने बोला है, इसका क्या इंडिकेशन है बाबू? फटाफट बताइए। पिक्चर दिखाते ही आंसर बता दोगे तो मैं पिक्चर के लिए अभी करूंगी थोड़ा वेट। जल्दी जल्दी बताओ, ब्लू रिबन का मतलब क्या है डियर? क्या होगा बाबू ब्लू रिबन का मतलब? चलो थोड़ा सा हिंसी दे दे, क्या होगा अब तो बता दो, बोलो अब तो बता दो। जहां फर्स्ट लिखा है तो ऑफ कोर्स बेस्ट है ना वो। जो लोग फर्स्ट रैंक करते हैं, क्लास में फर्स्ट आते हैं, वो तो बेहतरीन होते हैं, सबसे बढ़िया वाला आंसर उन्होंने ही लिखा होगा, इसीलिए वो क्लास में क्या आ गए भाई? फर्स्ट आ गए। किसी ने अगर फर्स्ट रैंक किया तो उसको बोलेंगे भाई ब्लू रिबन या ब्लू रिबन। मतलब क्या? ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन को हम लोग बोलेंगे ब्लू रिबन या ब्लू रिबन से। इज दिस पार्ट क्लियर? ब्लू रिबन या ब्लू रिबन वाला लॉजिक क्लियर है ना सबको? चलिए फिर आगे बढ़े। अब हमने किया कलर को चेंज। अब कितना देर ब्लू कलर से होली खेलेंगे? होली का मतलब तो मिक्सचर ऑफ कलर है ना। तो हम लोग बोर हो गए, है ना, हम लोग बोर हो गए ब्लू कलर से। अब हमारे बाद देखो, ब्लू के बाद कौन आ गया? ब्लू के बाद कौन आ गया डियर? ब्लू के बाद आ गया ग्रीन, है ना। अब हम लोग बात करेंगे कौन से कलर का? ग्रीन कलर का। और सबसे पहला दिख रहा है ग्रीन थंब। तो क्या मैं हल्क के बारे में बात कर रही हूँ? भाई हल्क का तो थंब नहीं, पूरा बॉडी ही ग्रीन कलर हो जाता है ना। तो ग्रीन थंब बोले तो कुछ इस तरीके से मैं बताना चाहूंगी। तो क्या है ग्रीन थंब का अर्थात? बताओ। अगर अपने लोगों ने ग्रीन थंब बोला ना, कुछ इस तरीके से बोलेंगे तो बाबू ग्रीन थंब का मीनिंग क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ग्रीन थंब? कौन बताएगा ग्रीन थंब का मतलब? बोलो भाई जल्दी जल्दी। अच्छा, थंब से पेड़ उगा है ना, ट्री ग्रो कर रहा है। तो भाई ट्री को ग्रो कराने के लिए गुड इन गार्डनिंग होना पड़ेगा कि नहीं? बताइए। सिर्फ ट्री ग्रो करवा देने से चलेगा? हमको अच्छे से गार्डनिंग आना चाहिए, तभी ना ट्री करेगा ग्रो, और वो भी अच्छे से, है कि नहीं? तो ग्रीन थंब का मतलब हल को बिल्कुल याद नहीं रखना है, इसका मतलब है गुड इन गार्डनिंग। क्या बोलेंगे डियर? गुड इन गार्डनिंग। जिसके गार्डनिंग स्किल्स बहुत ही बढ़िया है, उसको अपने लोग बोलते हैं ग्रीन थंब पर्सन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट। ग्रीन आइड मॉन्स्टर कौन है भाई? ये जो हमारे ग्रीन आइड मॉन्स्टर है वो कौन है? जल्दी जल्दी बताओ, ग्रीन आइड मॉन्स्टर कौन है? बी क्विक। कौन है भैया ग्रीन आइड मॉन्स्टर? अच्छा, मैंने अभी इसी साल एग्जाम दिया और मेरा एग्जाम हो गया क्लियर, है कि नहीं? मैंने अभी इसी साल एग्जाम दिया और मेरा एग्जाम हो गया क्लियर। मैंने अपने नए ऑफिस को ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करते ही मैं बन गई बॉस की फेवरेट।
तो बाकियों को तो ये बात बहुत ज्यादा अखड़ेगा ना, तो वो लोग मुझे बोलेंगे ब्लू आइड बॉय, है ना, वो लोग क्या बोलेंगे मुझे, ब्लू आइड बॉय जैसी, क्योंकि मैं तो लेडी हूं, है ना, मैं तो लड़की हूं, तो मेरे लिए तो बॉय नहीं होगा, तो मैं बोलूंगी अपने लिए लाइक अ ब्लू आइड बॉय। लेकिन वो सारे लोग मुझे देख के जो चल रहे हैं, मैं उनको क्या बोलूंगी, भाई मेरे पास भी ईडीएम है ना, मेरे पास भी ईडीएम है, मैं भी बोल सकती हूँ कि तुम लोग तो मेरे लाइफ में या मेरे लिए ग्रीन आइड मॉन्स्टर बन चुके हो। मतलब क्या है भाई, देखो है कि नहीं, बॉस ने किया इसका इंक्रीमेंट, देखो बड़ा वाला डॉलर मिल रहा है ना, है कि नहीं, बॉस ने किया इसका इंक्रीमेंट, और ये हमारी वो न्यू एम्प्लॉय है। ये हमारी कौन सी वाली एम्प्लॉय है डियर, ये हमारी वो न्यू एम्प्लॉय है, बॉस ने जिसका किया था इंक्रीमेंट, है कि नहीं। अब ये जो पुराने वाले एम्प्लॉय है वो अपने पुराने सैलरी को देख के काफी अपसेट है, और वो इनको देख के क्या हो रहे हैं, जेलस फील कर रहे है ना, वो इनको देख के क्या कर रहे हैं डियर, जेलस फील कर रहे। तो बताओ भाई क्या है मीनिंग ग्रीन आइड मॉन्स्टर का, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। इसका मतलब है जेलस और एनवियस, है कि नहीं, जेलस ही या तो एनवी। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का हम लोग मीनिंग बोलेंगे क्या, जेलस या तो एनवियस। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, घर की मुर्गी दाल बराबर। हमको जो लाइफ में मिल जाता है ना, हमको उसका कदर नहीं होता है कि नहीं, जो मेरे पास है मुझे वो अच्छा नहीं लगता, जो मेरे से दूर है मुझे वही चाहिए। मेरे लाइफ में जो चीज मेरे पास है मुझे अच्छा नहीं लगता, और जो दूर है हम लोग उसी के लिए क्रेव करते रहते हैं। तो हमको लगता है कि मैंने जो खेती बाड़ी किया है ना, मेरे फील्ड में ग्रास जो है वो ग्रीन कलर का नहीं है, दूसरा वाला ज्यादा ग्रीनर है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, देखो इधर वाला फील्ड में ज्यादा ग्रीनरी नहीं है, ग्रीन नहीं है, और ये वाला दिख रहा है हमको ग्रीन ग्रीन। तो सारे लोग इधर से इधर भाग रहे हैं ना, देखो ये उड़ के जा रहा है इंसान, है कि नहीं। तो ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मतलब हम अपने अपनी स्थिति में खुश नहीं है, हमको दूसरों को देख के जेलस फील रहा है, तो और हम भाग रहे उसी डायरेक्शन में। मतलब क्या है, नॉट सेटिस्फाइड विद देयर ओन लॉट इन लाइफ, लाइफ में उनको जो मिला है, लाइफ ने उनको जो दिया है उससे वो ना खुश है। उनको हमेशा दूसरों का पढ़ा रहता है कि उसके पास ये है हमारे पास नहीं, उसके पास वो है हमारे पास नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए ही ये मुहावरा डिजाइन किया गया है, बोला गया है क्या, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमको हमेशा लगता है कि दूसरों का कंडीशन अच्छा है, हमारा कंडीशन बुरा है ना। चलो अब बदल दिया हमने कलर, बहुत पढ़ लिया ग्रीन ग्रीन, अब बारी थोड़ा सा रेड करना है ना। रेड भी थोड़ा सा कलर लगाए, रेड कलर कितना प्यारा लगता है जब लोगों को लगाया जाता है, फाइन। तो हम लोग आज होली के दिन रेड कलर को यूज नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या कभी, बिल्कुल नहीं। तो हमारा सबसे पहला वर्ड ही है जो आज का दिन भी है, कैलेंडर में देखेंगे तो जितने भी हमारे हॉलीडेज होते हैं ना, वो सबके सब बाबू कौन से वाले कलर के होते हैं, देखो जितने भी हॉलीडेज हैं, 11 तारीख, 29 तारीख, है ना, 28 तो चलो संडे है, वो तो ऐसे ही छुट्टी में चला गया। तो 29 तारीख को देखो रेड कलर है ना, तो है ना ये रेड लेटर डे। तो जो भी हमारे हॉलीडे है, जो भी हमारे ऐसे दिन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या मेमोरेबल है, उनको अपने लोग बोलते हैं बाबू क्या, रेड लेटर डे, है ना। तो चलिए मीनिंग देख लिया जाए, अ डे दैट इज प्लीजेंटली नोटवर्दी और मेमोरेबल, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, हमें नोट करने लायक, हमने उस दिन बहुत कुछ लाइफ में पाया, और हमें इसीलिए वो मेमोरी में हमारा एकदम फिक्स हो गया। तो ऐसे दिनों को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड लेटर डे। इज दिस पार्ट क्लियर, रेड लेटर डे समझ में आ गया ना सबको। चलो फिर आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट उसके बाद देखो रेड एज अ लॉबस्टर, आप में से जो लोग नॉनवेज है लॉबस्टर खाते होंगे, बड़ा टेस्टी लगता है, हम भी ट्राई किए हैं, है ना। तो बताओ रेड एज अ लॉबस्टर का अगर बात करेंगे, तो भाई लॉबस्टर का कलर अगर रेड का बात करें तो वो ऐसा वाला एकदम रेडिश कलर होता है ना, पूरा रेड रेड, है कि नहीं। तो रेड एज अ लॉबस्टर क्या कोई खाने पीने के आइटम्स के बारे में है, गेस करो, लेट्स सी। रेड एज अ लॉबस्टर जो अपने लोग बोल रहे हैं, क्या वो किसी खाने पीने के आइटम्स के बारे में है, बिल्कुल नहीं। तो चलिए थोड़ा सा मदद करे आपको,
क्या ये पिक्चर देख के आप कुछ बता पाओगे? चलो पिक्चर देख के ही बताओ। नॉर्मली नहीं हो पा रहा है, कोई बड़ा बात नहीं है, आप पिक्चर देख के बताओ। पिक्चर में जो हमारी एक लिटिल गर्ल है, पीछे दिख रहा है एकदम स्कॉर्चिंग सन, है कि नहीं? पीछे एकदम धूप दिख रहा है, स्कॉर्चिंग सन दिख रहा है, और हमारी जो लिटिल गर्ल है वो एकदम लाल लाल हो गई है। मतलब क्या, सन बर्न हुआ है ना उनको। बताओ, अगर आप सी बीचेस में बहुत देर तक पानी में रहोगे, ठीक है, तब आपका इस तरीके से, या सी बीचेस में धूप में बहुत देर तक रहोगे, स्कॉर्चिंग हीट में रहोगे, है कि नहीं, तब आपका ऐसा हालत होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे स्कॉर्चिंग हीट में अगर अपने लोग रहेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमें हो जाएगा क्या, हम टैन हो जाएंगे। चलो टैन तक चलता है कि नहीं? अगर हम टैन हो गए, टैन तक चलता है, फाइन। लेकिन अगर इस तरीके का सन बर्न हो गया तो इसके लिए दवाई करना पड़ता है, फाइन। तो सन बर्न है मीनिंग रेड एज अ लॉबस्टर का, राइट, फाइन। तो आप लोग बताओ, रेड एज अ लॉबस्टर का मतलब कभी भी खाने पीने के आइटम से रिलेटेड नहीं है, कड़ी धूप से स्किन बर्न हो गया है तो उसको अपने लोग बोलते हैं क्या डियर, सनबर्न। तो रेड एज अ लॉबस्टर का मतलब ही होता है, मीनिंग ही होता है सनबर्न। बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? हाँ कि ना? फाइन। चलो नेक्स्ट, रेड कारपेट वेलकम। आप सारे लोगों को, है कि नहीं, रेड कारपेट वेलकम तब दिया जाएगा जब आप लोग एग्जाम क्लियर कर लोगे, है कि नहीं? जब आप सारे लोग एग्जाम क्लियर कर लेंगे, वो लोग बोलेंगे रेड कारपेट वेलकम दिया है महिंद्रा ने हमको, है कि नहीं? किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट से कभी बात होता है, जरा पूछ के देख लो, क्लास में कैसा ट्रीटमेंट मिलता था, है ना? क्लास में तो ऐसे ही एकदम हल्के में ले लेते थे, लेकिन जिस दिन वो लोग एग्जाम क्लियर करने के बाद आते थे महिंद्रा, कुछ ऐसा उनको फीलिंग आता था कि लोग एकदम उनको अटेंड करने के लिए रेडी है। देखो पिक्चर क्या बोल रहे हैं, रेड कारपेट बिछा दिया गया और लोग रेडी है आपका इनविटेशन के लिए, है ना? आते ही टीका विका कर दिया गया, खाना पीना नाश्ता सब एकदम रेडी है, फाइन। तो रेड कारपेट वेलकम का मतलब क्या बोलेंगे डियर, टू वेलकम समवन विथ स्पेशल ट्रीटमेंट। तो दिस इज अ वे ऑफ रिमेम्बरिंग द वोकैबुलरी। इस तरीके से आप लोग चाहो तो वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, है कि नहीं? दिस इज द वे टू रिमेम्बर। तो भाई चलो फिर से हम बोलेंगे हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, है कि नहीं? आज हम लोग यहीं पे करेंगे समाप्त। इतना जितना हम लोगों ने आज सीखा, इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे तो जरूर बताना कमेंट में। हम लोग बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे इंटरेस्टिंग सेशंस रखेंगे, है ना? और ऐसे पढ़ेंगे तो मुझे जहां तक लगता है भले वर्ड भूल जाए, पिक्चर जरूर याद रह जाएगा, क्योंकि पिक्टोग्राफिक पढ़ाई का यही एक फायदा है। हमको ऑडियो विजुअल्स में जब भी कोई पढ़ाया चीज जाता है ना, वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इसी वजह से हम लोग इस सेशन को इस तरीके से अरेंज किए। तो चलो, कोई भी आज के सेशन के रिगार्डिंग डाउट या क्वेरी है, अभी भी है, तो आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और बहुत ही ज्यादा स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है महिंद्राज में, है कि नहीं? तो अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो महिंद्रा में तो दिस इज द बेस्ट टाइम, गो फॉर इट। स्पेशल होली डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, और उसके साथ साथ अगर आपने इन दोनों कोड में से कोई भी एक कोड को यूज कर लिया तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिलना ही है, फाइन। सो दिस इज इट, आज यहीं पे हम लोग करेंगे ओवर। आप सारे लोगों को हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं आज का ये फेस्टिवल ऑफ कलर आपके लाइफ में भी बहुत सारा कलर लाए और आप लोग इसी तरीके से कलरफुली इस सेलिब्रेशन को कंप्लीट करें, है ना? और इस तरीके से अच्छा अच्छा सोचना, अच्छा अच्छा बोलने को क्या बोलते हैं बताओ तो? टू सी थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस। अभी आपको राइटिंग शायद अच्छे से दिखेगा नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा हमारा कलरफुल बैकग्राउंड है, खूब ये लोग होली खेल रहे हैं, एकदम गुलाल उड़ा रहे हैं, है ना? तो कोई बात नहीं, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं दोबारा अपने शेड्यूल क्लासेस में, और जम के एंजॉय करिए और साथ ही साथ मेहनत भी करिए जम के, ताकि
नेक्स्ट होली और ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट हो, है कि नहीं? अपने आप को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हुए हम लोग अपना होली सेलिब्रेट करें। फाइन, तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।